नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एसएससी सीजीएल मेंस 2025 को लेके डेली प्रैक्टिस पेपर एक सीरीज चल रही है। इसके डे 2 में हम इसमें 10 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हैं उस अप्रोच के साथ जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में लगानी है, अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करनी है। उसी अप्रोच के साथ हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आइए शुरुआत करते हैं। स्टेट्स का क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन। मीडियन बतानी है इस डेटा की राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल। इसमें कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले से ही प्रिंटेड कर दी है जिससे कि समय ज़्यादा जाया ना हो। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को लेके हमने एक टेबल जो इस तरीके से दिया उसको कॉलम वाइज हमने डिजाइन कर लिया है। अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? 3 और 5 का सम कितना होगा? 8 और 4 का सम 12 और 2 का सम होगा 14 और 7 का सम होगा 21 और 6 का सम होगा 27 और 5 का सम होगा 32। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो डेटा हमें मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एन को। किसको? स्मॉल एन। या हम कह सकते हैं कि जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है अगर इन सभी का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एन की वैल्यू मिलेगी। देख लेते हैं कैसे। 3 और 5 8 और 4 12 और 2 14 और 7 21 और 6 25, 21 6 27 और 5 32। इसका जैसे ही आधा करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 32/2 यानी 16। तो 16 से बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। n/2 की जो वैल्यू निकल के आई उससे जस्ट बड़ी जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 16 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 21। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और उससे जस्ट पहले वाली स्मॉल एफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया? तो हमें दो डेटा हमें यहाँ पे मिल गए हैं। एक मिल गया है हमें स्मॉल एफ की वैल्यू, और कम्युलेटिव मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, वो रिप्रेजेंट करेगी कैपिटल एफ को। और यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ एल वो रिप्रेजेंट करेगा 20 को। हमें सारा डेटा हमें एक बार में मिल गया है। जैसे अगर मैं डेटा पर आऊँ तो मुझे एफ एल की वैल्यू मिल गई है कितनी? 20। कैपिटल एफ की वैल्यू मिल गई है 7, और साथ ही साथ स्मॉल एफ की वैल्यू मुझे मिल गई है 14। समझ में आ गया? इसी के बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है एफ एल की वैल्यू कितनी है? 20। अभी हमने देखा एफ एल की वैल्यू कितनी है? 20। एन बाई टू की वैल्यू हमें कितनी मिली थी? 16। यहाँ पे लिख देते हैं n/2 की वैल्यू हमें मिल गई है 16। 16 लिख दिया। स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 14। डिवाइड बाई कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है? 7 इनटू इंटरवल। इंटरवल आप देख सकते हैं इनके बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है? 5 का गैप है, तो वही इंटरवल है यानी 5। सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 16 में से 4 गई 2, 2 × 5 यानी 10, 10/7, 10/7 सॉल्व करेंगे आएगा 1.43। तो टोटल आ जाएगा 21.43। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 21.43। अब हमारे सामने आता है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम डिजाइन करना होगा। वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो डेटा आएगा वो कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करेगा। उसका हम आधा करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में होगी वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 21। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो कैपिटल एफ को रिप्रेजेंट करेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा उसमें छोटी वैल्यू एफ एल को रिप्रेजेंट करेगी। और इस मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी से जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हमने ये सारा का सारा डेटा निकाल लिया। इंटरवल की वैल्यू कितनी है? 5। इन सभी को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक फॉर्मूले के अपने पेजेस पर नोट करते जाइए और लास्ट मोमेंट पे अपने डेली बेसिस पर उनके रिवाइज करते चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। मॉड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ऐसे याद कर सकते हो। इसके आगे 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, तो मोड के आगे क्या है, कोफिशिएंट 1 है। हमेशा याद रहेगा आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो काउंट करेंगे कि टोटल ये नंबर कितने दिए हैं। जब हम इनको ना काउंट करते हैं तो ये टोटल नंबर निकल के आएंगे 12। ठीक है। मीडियन काउंट करने के लिए पहला स्टेप होता है कि जो भी आपको डेटा दिया गया है, जैसे यहाँ पे 12 नंबर दिए गए हैं, इस डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटे 16, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 24। 24 दो है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 1, 2 और 3, तो 3 बार एक एक करके लिख देंगे। 25 दो बार रिपीट हो रहा है और आंसर लास्ट में 28 है। ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच का नंबर होगा वही मीडियन होगा। अब टोटल नंबर है 12, तो बीच के कितने नंबर आएंगे, 2, तो उन दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज। तो बीच के नंबर आए 22 और 24, 22 और 24 का एवरेज कितना होगा, 23। कैसे निकाला, 22 प्लस 24 बटे 2 यानी 46 बटे 2। तो करेक्ट आंसर मतलब हमें मीडियन पता चल गई 23। अब हम निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए हमें सभी का सम करना पड़ेगा। तो सभी का जब हम सम करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 264। बट सभी का सम निकालने के लिए हमें एक तरीका है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का डेटा इस तरीके से दिया गया है। उसको समझिएगा कैसे। जैसे जब मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 3 3 के पेयर हैं, 16 17 18, 20 21 22, 3 बार 24, 25 25 28। अगर मैं आपसे कहूँ 16 17 18 का एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे 17। 20 21 22 का एवरेज कितना होगा, 21। 24 24 24 का एवरेज कितना होगा, 24। 25 25 28 का एवरेज निकालने के लिए हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 25 25 50, 50 और 28 कितने हो गए, 78। 78 डिवाइड बाई 3 होगा 26। अब इन चारों का जो मीन निकालोगे तो टोटल करोगे 7 और 1 8 4 12, 12 7 और 1 8 4 12, 6 18 की 8, एक हासिल, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, तो टोटल हो जाएगा 88। 88 डिवाइड बाई 4 करोगे क्योंकि टोटल 4 हैं, तो आंसर आ जाएगा 22। बाकी आप चाहें तो इन सब का टोटल भी कर सकते हैं। तो जब टोटल करेंगे तो 264 आएगा। कैसे, 16 17 18 का सम आएगा 51, 20 21 22 का सम आएगा 63, 24 24 24 का सम आएगा 72, 25 25 28 का सम आएगा 78। इन सबको टोटल करोगे, डिवाइड बाई 12 करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 22। आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं जो मैंने मीन निकालने के लिए आपको बताई है। इट्स ओनली ऑन डिपेंड ऑन द डेटा, कि आपको डेटा किस तरीके का दिया गया है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 इंटू मीडियन, मीडियन हमने अभी निकाली थी 23 आई थी, इंटू 2 इंटू मीन, मीन हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आया था, 22। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 23 इंटू 3 69 होता है, 22 इंटू 2 44, यानी कितना आ जाएगा, 69 माइनस 44 यानी 25। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा इसमें, करेक्ट आंसर आएगा 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रिटेल स्टोर वाला है, वो ऑफर करता है एक स्कीम कस्टमर को कि भाई मैं आपको 26% का डिस्काउंट दे दूंगा टोटल परचेज पे। अब मनीष नाम का एक व्यक्ति क्या करता है कि वो 2050 रुपये के आइटम टोटल खरीद लेता है। कितने, 2050 रुपये के आइटम। अब वो बोल रहा है कि उसे कितना पैसा जो डिस्काउंट की वो स्कीम है उससे बचेगा। तो एक्चुअल में उसको जो डिस्काउंट होगा वो उसका पैसा बच जाएगा। तो 2050 का 26% जो भी वैल्यू आएगी वो पैसा उसका क्या होगा, बच जाएगा। एज अ डिस्काउंट उसको उसकी जेब में रह जाएगा, उसको कम पैसे देने होंगे। अब सॉल्व करने के लिए आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 0 से 0 हटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 41, 2 से 26 13। तो करेक्ट आंसर आएगा 41 इंटू 13। यूनिट डिजिट आएगी 3, यूनिट डिजिट 3 वाला जो ऑप्शन है उसे टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद सेंटर ओ। ए वी 21 बी सी, जैसे ही ये डेटा मेरे दिमाग में सामने आता है 20 21 और 29, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई ये कुछ और नहीं, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 21, 20 और 29। बड़ी वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण को रिप्रेजेंट करेगी, और छोटी और बड़ी साइड, जो छोटी साइड्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा है इसकी सरकम रेडियस बताइए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या यानी सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस अपॉन 2 होती है। तो हाइपोटेनियस कितना है, 29/2, यानी कितना होगा, 29/2 यानी 14.5। 28 के आधे 14 होते हैं तो इसलिए 14.5। वेरी इजी क्वेश्चन। 4 का क्यू कितना होगा, 64 माइनस 0 प्लस 22/2 मतलब 11, 11 का वर्ग कितना होगा, 121 माइनस 8 प्लस 7 का 42। हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 64 प्लस 121 प्लस 42 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 34। देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है, इन दोनों की सेम है, फिर भी हमें कैलकुलेट करना तो पड़ेगा ही क्योंकि दो यूनिट डिजिट सेम आ गए। बाकी देख लेते हैं यूनिट डिजिट, 4 और 1 5, 4 9, तो यूनिट डिजिट 9 वाला आंसर होगा। मोर देन 2 ऑप्शन है जिनकी यूनिट डिजिट 9 से 9 है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 12 और 6 18 और 3 21, तो आंसर कितना आएगा, 219। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 friends PQR is in the proportion of 5 into 3 into 4। अब बोला गया है P गेट्स 1500 रुपये मोर देन R। तो P और R के बीच में अगर गैप देखें तो क्या है, एक का, एक रिप्रेजेंट करता है रुपये 1500 को। हमें Q का शेयर बताना है, तो Q क्या है, 3 है, तो Q का शेयर कितना होगा, 4500 रुपये। तो करेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज होता है n+1। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 92। ये आपको मेंस के हिसाब से, मेंस की ध्यान में रखते हुए कराए जा रहे हैं। ये फॉर्मूले आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मेंस में आपके पास टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को फिर से सॉल्व करेंगे एक एक करके, इसलिए कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी ही पड़ेंगी। इफ़ द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 56, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ गलती होने के चांसेस, और बता देता हूँ कई स्टूडेंट से गलती हुई है। 3 लोग हैं, उनका एवरेज कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। उनकी रेशियो क्या है, 2, 5 और 7। अब आपसे पूछ रहा है कि यंगेस्ट पर्सन बताइए, यंगेस्ट बताइए, इसमें सबसे यंगेस्ट पर्सन की एज क्या होगी। तो कई लोगों ने क्या किया, 5 और 2 7 और 7 14, 14 की वैल्यू 56 की, और वो बोल रहे हैं एक की वैल्यू 4 हो गई। और हमसे क्या पूछा, यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट पर्सन ये होगा क्योंकि ये सबसे कम रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8। अब 8 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत बनाया। भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत नहीं बनाया, एग्जामिनर ने सही क्वेश्चन बनाया, क्योंकि ये एवरेज है और ये टोटल है और ये एवरेज है, तो इसको टोटल बनाना पड़ेगा, क्या, इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोग हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो 24 ईयर्स वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन होगा। और अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे एल्डेस्ट पर्सन की एज कमेंट करके बताइए, एल्डेस्ट पर्सन की एज, एज ऑफ एल्डेस्ट पर्सन कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/9। जब भी आपको ऐसा मिले a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या फिर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको अप्लाई करके ही बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया, जनरली आपको क्या करना है, हमेशा प्लस वाले ही ऊपर रखना है। तो क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 9/1, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब जैसे ही अपन हम लोग सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा था वो ऑपरेशन इस राइट साइड लग जाएगा। 9 और 1 10/8, 2 पंजे 10, 2 चुके 8। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर क्या आया, 5/4।
सॉल्व किया तो हमें मिला साइन थीटा बराबर 4/5। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 4/3। क्यों निकाला टेन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में अब आपसे यही चीज़ पूछी जा रही है कि साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई है, टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई है, इसमें पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। बट हम ऐसा नहीं करने वाले। हम इस अप्रोच से करेंगे तो हमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया था। जब भी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इस तरीके से आपको मिलता है तो आपको क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सॉल्व करना होगा साइन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना है, 4/5 है। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, इसका स्क्वायर किया है। सॉल्व करते हैं, 4/5 गुणा 9/16। सॉल्व किया तो 4 चौके 16 यानी कितना आया, 9/20। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी साइन थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिल गया 9/20, मिल गया 9/20। अब मुझे निकालना है साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था जो ऑपरेशन हमने इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कितना होगा, 9 + 20 अपॉन 9 - 20 यानी हो जाएगा 29/11, बस माइनस का साइन। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि माइनस वाली चीज़ ऊपर है तो क्या होगा, इसको रिवर्स कर देंगे। साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -11/29। आप चाहते तो साइन थीटा और टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकते थे, बट बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, -11/29। लास्ट 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 121 और 225, फाइंड व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होगा, जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। साइड का क्या होगा, स्क्वायर के बराबर। तो हमें कितना दिया गया, 121/225। तो साइड्स जैसे साइड 1 बोल दो और साइड 2 बोल दो, तो साइड का रेशियो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11:15। तो करेक्ट आंसर निकल के क्या आएगा, बी, 11/15। जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उनके जो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हमने देखा, साइड 1 और साइड 2। तो साइड 1 और साइड 2 का रेशियो कितना निकल के आएगा, तो 121/225 का स्क्वायर रूट, तो आएगा 11/15। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एल्डेस्ट सन की एज क्या होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल। इसी के साथ हमने NCERT की एक फैक्ट सीरीज स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें डे वाइज आपको शॉर्ट्स मिल रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस को भी लिंक कराया जा रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या पूछा जा सकता है आपके SSC CGL मेंस के एग्ज़ाम में। इसको लेके हमने एक ग्रुप भी बनाया है। इस ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया जाएगा, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ गाइड NCERT वन लाइनर के नाम से है, जहाँ पे आपको NCERT से बेस्ड क्विज फॉर्मेट में आपको कई सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री है। और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको PIB करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपना ऑनेस्टली इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आएँ। और ये NCERT फैक्ट सीरीज़ देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।